आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 2 विषयों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं उर्दू विषय से। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। और ये किससे रिलेटेड है? ये उर्दू विषय से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस मैटर में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 वाले मैटर में जो आदेश दिया गया था, उसके बाद में जो है संशोधित बैकलॉग और चालू रिक्ति जो है उनको एक साथ कंबाइंड जो है जॉइंट करते हुए और उसके बाद में दोबारा से जो है आयोग के द्वारा कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी किए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार उर्दू विषय के कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितने कितने रहे हैं। इसमें अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स हैं 81। ये 100 नंबर के अंदर से रहे हैं, यानी आपका जो एपीआई स्कोर है वो 100 नंबर का है। उस एपीआई स्कोर के आधार पर आपके कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितने रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अनारक्षित महिला इसमें भी 81 रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कट ऑफ मार्क्स 76 रहे हैं, यानी 76 नंबर जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं उसका इंटरव्यू के लिए इसमें सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी के 68 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के 73 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के 73 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी इसके 38 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। पिछड़ा वर्ग महिला इसके 38 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। और पिछड़े वर्गों की महिला डब्ल्यूबीसी इसके 62 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। और दृष्टि दिव्यांग इसके जो है 41 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो ये आयोग के द्वारा संशोधित कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के इतने जो है कट ऑफ इतने मार्क्स आ रहे हैं या इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं वो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। उनका इंटरव्यू जो है वो आयोग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब इसमें इंटरव्यू की डिटेल जो है वो भी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है? अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए आरक्षित 3 पदों के विरुद्ध एक भी सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण विज्ञापित कुल 100 पदों के विरुद्ध मात्र 97 पदों के लिए दिनांक 3/7/2024 एवं 4/7/2024 को साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है। तो ये जो एससी कैटेगरी के 97 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनका जो इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा वो 3 जुलाई से 4 जुलाई के दौरान आयोजित किया जाएगा। 4 नंबर का पॉइंट है, ये देखिए, उपर्युक्त के आलोक में विभिन्न आरक्षण कोटिवार कुल 246 सुयोग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, जिनकी सूची यूआईडी वार निम्नवत है। तो ये उर्दू विषय के अंदर जो अभ्यर्थी जो है फाइनल रूप से इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए हैं उनका इंटरव्यू जो है वो आयोग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 3 जुलाई को इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू का स्थान है। ठीक है, समय है, कहाँ पर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, कितने बजे इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, वो स्थान का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो ये जितने भी अभ्यर्थी सीरियल नंबर और उनकी यूनिक आईडी दी गई है वो आप देख सकते हैं। इन सभी अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू वो 3 जुलाई को ही आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह देख सकते हैं आप इसमें ये जो अभ्यर्थी हैं इनके इंटरव्यू 3 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ये आप देखिए पूरा डिटेल, ये अभ्यर्थी हैं इनके इंटरव्यू 3 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ये आप देखिए 3 जुलाई वाले अभ्यर्थियों के, उसके बाद में 4 जुलाई के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है किन किन के आयोजित किए जाएंगे वो डिटेल भी आगे आएगी। ये 4 जुलाई यहाँ से स्टार्ट हो गया है 4 जुलाई। तो ठीक है, ये आप देखिए, ये क्रमांक नंबर 151 से लेकर के, और आप देखिए जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं 179 तक आ गए, उसके बाद में 180 तक आ गए, इसके बाद में जितने भी आ रहे हैं 208 आ गए,
209 तक आ गए, इसके बाद में ये 238 तक आ गए और 246 तक आ गए। इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 4 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे और इंटरव्यू का जो स्थान है वो आपके यूनिक आईडी के सामने कॉलम के अंदर दिया हुआ है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे जो निर्देश दिए गए हैं ये आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपकी इंटरव्यू की जो सूचना है, ठीक है, ये आप देखिए। सबसे पहले कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरव्यू है आपके, ये एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों के नंबर मिला करके आपको जो है इसके अंदर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इंटरव्यू की जो सूचना है 6 नंबर का पॉइंट देखिए, साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तथा विस्तृत दिशा निर्देशों अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित है एवं आयोग के सूचना पट पर भी प्रकाशित है। तो इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के बारे में जो सूचना है वो डाक के द्वारा और ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी अगर आपकी समस्या आ रही है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है, साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अहर्ता संपुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। यानी आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो गया है या आप पूरी तरह से योग्य घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, 9 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है ये आप इसमें देख सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। देखिए 9 नंबर का पॉइंट, साक्षात्कार हेतु अर्हित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है तथा आयोग की सूचना संख्या ये जो दी गई है 12/6/2024 द्वारा वांछित कागजात यदि कोई हो कि दो सत्यापित प्रतियां मूल प्रति के साथ साक्षात्कार की तिथि को अनिवार्य रूप से आयोग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू से पहले जो है आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, इंटरव्यू की डेट को अपने साथ में लेकर के जाने हैं। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और एक जो है मूल प्रति ये आपको साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा अन्य जो निर्देश है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी दूसरी जो अपडेट है इसकी दूसरी है फिजिक्स विषय से रिलेटेड, वो आप देखिए। तो ये आप देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 21 जून 2024 को आवश्यक सूचना जारी की थी। और ये किससे रिलेटेड है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर विषय भौतिकी यानी फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि भौतिकी विषय में ऑनलाइन कुल 3,329 ठीक है आवेदन प्राप्त हैं। 371 आवेदनों की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार मात्र 2,958 आवेदनों की हार्ड कॉपी ही आयोग को प्राप्त है जिसकी समीक्षा की गई है। तो टोटल अभ्यर्थी थे 3,329 जिसमें से 371 अभ्यर्थियों की हार्ड कॉपी जो है वो आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया था, उसकी हार्ड कॉपी आयोग के पास में जमा नहीं कराई थी। इस कारण से अब इस विषय के अंदर 2,958 अभ्यर्थी शेष रहे थे जिनकी आयोग के द्वारा जो है समीक्षा की गई थी और उसके पश्चात अब उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया। तो इसमें आप देखिए 3 नंबर का पॉइंट, आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी की समीक्षा के उपरांत कुल 2,665 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है जिनकी औपबंधिक सूची यूआईडी वार निम्नवत है। तो फिजिक्स विषय के अंदर कुल 2,625 जो अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन फॉर्म जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब उनकी स्थिति देखिए आप, ये इधर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की यूआईडी नंबर है, इधर जो है उस अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म की क्या स्थिति है वो है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर का जो अभ्यर्थी है इसका आवेदन आयोग के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। 2 नंबर वाला जो अभ्यर्थी इसका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। 3 नंबर का जो अभ्यर्थी इसमें क्या कहा देखिए,
मैट्रिक का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। यानी इसने जो है हार्ड कॉपी जो आयोग को जमा कराई थी, उस हार्ड कॉपी के अंदर 10वीं की यानी मैट्रिक की सिर्फ अंक तालिका प्रगत जो मार्कशीट होती है वही लगाई थी, प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगाया था। तो इसको क्या करना है, निर्धारित तिथि से पहले आयोग कार्यालय में जाकर के और अपना मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो जमा कराना है। ठीक है। इसके बाद में तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आवेदक जो है ये स्वीकृत हो चुका है, यह अभ्यर्थी ये भी स्वीकृत हो चुका है। लेकिन इसमें 5 नंबर में आवेदन तो इस अभ्यर्थी का स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसमें यह कहा है कि पीएचडी का दावा मान्य नहीं है, क्योंकि पीएचडी उत्तीर्णता संबंधी कोई भी साक्ष्य मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसने नेट या सेट कर रखी होगी, तो इस वजह से इसका आवेदन तो स्वीकृत हो गया, लेकिन पीएचडी जो है वो इसका स्वीकृत नहीं हुआ, यानी बगैर पीएचडी के ये स्वीकृत हुआ आवेदन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इसका एपीआई स्कोर जो है वो अब कम हो जाएगा। ठीक है। आवेदन तो स्वीकृत हो गया, लेकिन एपीआई स्कोर इसका कम हो जाएगा। जो 25 या 30 नंबर जो है, शायद 30 नंबर जो है वो मिलते हैं, वो इसके एपीआई स्कोर में नहीं जुड़ेंगे। तो अब दोस्तों ये 176 पृष्ठों का जो है पूरा डिटेल है, इसलिए मैं पूरे तो आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के और अपनी लिस्ट जो है ये देख सकते हैं। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।